मैं हर्षवर्धन से शुरुआत करना चाहता हूं। स्टूडियो में हम बात भी कर रहे थे, यही सवाल जो हम ऑनएयर पूछ रहे हैं, यही सवाल मैंने इनसे पूछा था उस वक्त भी, ये मामले अचानक से इतना क्यों बढ़ने लगे हैं? आप जैसा कि दूसरा पक्ष इल्जाम लगाता है कि इन यात्राओं का मकसद जो है, क्या वो उकसाना भड़काना है, या यात्राएं पहले से चलती आई हैं, आज भी वैसे ही चल रही हैं? माहौल में क्या बदल गया फिर? देखिए, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो न तो कभी ये यात्राएं रुकी थी और न ही कभी इसको करने वाले लोग, जब यात्राएं जुलूस निकलती हैं तो हम लोगों ने उसका माहौल देखा है। और कोई ये एक यात्रा नहीं है, मुझे याद है, हम तो प्रतापगढ़ के मूलतः रहने वाले हैं, लाल गोपालगंज बाजार पड़ती है, और जब ताजिए का जुलूस निकलता था तो पूरे ये जो लखनऊ वाला रास्ता है उस पर बहुत दूर तक जाम लग जाता था और चुपचाप लोग गाड़ी किनारे करके, और वो चाहे नारे लग रहे हों, चाहे वो प्रदर्शन हो रहे हों, चाहे वो कलाबाजी हो रही हो, चाहे चाकूबाजी हो रही हो, यानी अपने शरीर पर खुद ही मारने वाली जो घटनाएं होती हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी जुलूस को सिर्फ इस वजह से पत्थरबाजी हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे दंगे की स्थिति, विवाद की स्थिति हो जाए। और ये सिर्फ राजस्थान के करौली का मसला नहीं है। हम पॉलिटिकल नैरेटिव और स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो जो मुस्लिम अपीजमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी में था, अब चूंकि वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो दूसरी तरह से उसको करने की कोशिश हो रही। मुझे लगता है ये खतरनाक है। और हां, ये मैं जरूर कहूंगा कि अब वो आक्रामकता आपको इधर भी दिखती है। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है और अगर उनको रोका जाता है, पुलिस परमिशन के बाद रोका जाता है, तो वो आक्रामकता दिखती है। फर्क ये आया है, तो इसको समझना पड़ेगा। ये है कि वो यात्रा में शामिल लोग भड़काते हैं, जब मुस्लिम इलाकों से गुजरते हैं, भद्दे नारे लगाते हैं, मुल्ला टोपी और तमाम शब्द जो हैं वो कहते हैं, और मस्जिदों के बाहर जाकर के खास तौर पर माहौल उड़ाते हैं। नहीं, मैं इसका एक बस सवाल पूछता हूं कि क्या हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं हम, या किसी शरिया या किसी इस्लामिक रिपब्लिक में रह रहे हैं कि हम जहां होगा पत्थर मार के मार डालेंगे, हम सूली पर चढ़ा देंगे, हम चौराहे पर मारेंगे? हम कहां रह रहे हैं? हम कानून के राज में रह रहे हैं, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह से दूसरे धर्म से, पंथ मजहब के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने होते हुए देखी है, ये लोकतंत्र का दबाव है। लेकिन अगर पत्थरबाजी होगी, सड़क पर निकलकर एक दूसरे को मारेंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसके लिए कोई तर्क सही साबित नहीं हो सकता। बताइए रहमानी साहब, बताएं आप कौन जिम्मेदार इन घटनाओं का? देखिए, इसका जिम्मेदार है वारिस साहब। एक मैंने रहमानी साहब को बोला, आज इनके बाद आ जाओ। मोदी जी की हुकूमत जिम्मेदार है, बिल्कुल एक लफ्ज़ में कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोवोकेशन की एक कहानी जो बहुत दिन से नाकाम होती चली जा रही है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे प्रोवोकेशन है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी हलाल के नाम पे, कभी इकोनॉमिक बाइकॉट के नाम पे, कभी एजुकेशन जिहाद के नाम पे रोज़ चढ़ाया जाता है मुसलमानों को, रोज़ गाली दी जाती है, टेलीविज़न पे भी दी जाती है, हम और आप भी देते हैं, और मोदी जी की सरकार उसको एक गाय के नाम पे लिंचिंग करवाती है, सब होता है। उसके बाद अब आपका प्रोवोकेशन का ये एक्सट्रीम स्टेप है कि आप मस्जिद के बाहर खड़े होके गाली दे, बोले कि मुल्ले काटे जाए, और वहां पर पथराव खुद करे और उसके बाद आग लगा दे। फिर अगले दिन शाम को टेलीविजन पे बैठ के गौरव भाटिया, जो बजाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन वो यहाँ बात करे एक रेडिकलाइज्ड। रहमानी साहब, जो आपने भी कहा, ये सुनी सुनाई बात है या आपने देखा है? या आपने ऐसा देखा है जो आपने कहा अभी? इस सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है चीजें। सौरभ, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा आपके इल्म में होना चाहिए कि किसी एक छोटी बात में नारे लगाए गए। और रामचंद्र जी की रामनवमी, मैं समझता हूँ ये हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय है कि रामचंद्र जी जैसी अजीमुत्शान शख्सियत के एक मौके पर आप इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उसको प्रोवोकेशन के लिए उसे रामनवमी का इस्तेमाल या रामनवमी की यात्राओं का इस्तेमाल मुसलमानों को भड़काने उकसाने के लिए। वो 6 स्टेट्स जो इस साल या अगले साल इलेक्शन को जाने वाली हैं, यही है वो 6 स्टेट्स जो इस साल या अगले साल इलेक्शन को जाने वाली हैं। एक छोटी टिप्पणी हर्ष जी कर रहे हैं, गौरव जी भी करना चाह रहे हैं, मैं उस तरह आता हूं हमारे साथ जो बाकी मेहमान। टिप्पणी अभी तस्लीम रहमानी साहब और जो वारिस पठान साहब हैं, इन दोनों लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और एक कहते हैं कि हमारा भाई राजनीतिक साबका है, हम मुसलमानों के बीच में सामाजिक तौर पर काम करते हैं। दोनों में से कोई भी एक नहीं बता पाया कि कहां मस्जिद पर हिंदुओं ने हमला किया। दोनों क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर चल रहा है। मुझे लगता है कि मुसलमानों के जो भी रहनुमा बनते हैं, नेता बनते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। आपने जो बोला अभी तक का बहस में वो दिखा रहा है कि आपको कुछ नहीं पता कि आपके समाज में क्या हो रहा है, आप उसको डिफेंड करने के लिए गलत तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वारिस पठान,
नहीं, मुझे आप इनकी ये बात का बताइए जवाब। ना, एक त्योहार, एक पर्व के मौके पर आप देखिए, तलवार लहरा सौरभ रहे बात हैं, ये है। इसका कौन सा एक बार औचित्य है? आ रहा हूं रहमानी जी, एक बार वारिस पठान जी की आवाज आए, बोलिए। देखिए सौरभ भाई, बात ये है कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं कहूंगा कि इसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी, आरएसएस और भाजपा के ये झूठे प्रवक्ता है जो रोज टीवी पर आकर शाम को जहर घोलते हैं, और वो जो महापंचायत लगाते हैं जिसमें कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जाता है, वो लोग जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार मीडिया भी, क्योंकि बजरंग मुनि जिसने ओपन कहा था कि मुसलमान की औरतों को किडनैप करके लाऊंगा, उनका बलात्कार किया जाएगा, वो शख्स आज तक खुली फिजाओं में घूम रहा है, और उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो जेल की सलाखों में। तो अगर ऐसे शख्स को आप अरेस्ट नहीं करोगे तो ये तो बढ़ावा मिलेगा इनको, यही बढ़ावा मिला। नहीं, ये हर्षवर्धन जी ये पूछ रहे हैं, आपने भी कहा, रहमानी जी भी ने कहा, मस्जिद के बाहर खड़े होकर नारेबाजी हुई, तो जगह ऐसे जब आपने तो कहा मस्जिदें जलाई जा रही हैं, जब कहते हैं तो फिर आपको विद फैक्ट्स कोट करके बोलना चाहिए यहां ऐसा हुआ। फैक्ट्स कोट करके बता सकता हूं मैं, आप ट्विटर के ऊपर अभी भी जा सकते हैं, वीडियो वायरल है खरबूजा, जहां पर लोगों ने रिट्वीट भी किया। अभी भी ये वायरल वीडियो की बात दिखा कर रहा है रहे कि हैं। एक मस्जिद की आग लगाई जा रही है, वहां पर आप देखिए ना, अरे मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूं ना, आप मौजूद है ना, ये पत्रकार मौजूद है, वहां लोग मौजूद हैं। नहीं, आपको और होना चाहिए, आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप एक संगठन चलाते हैं मुसलमानों का। ठीक है, एक शोएब साहब, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, लेकिन मैं वक्त देकर इसकी भरपाई जरूर करूंगा। गौरव भाटिया का एक कमेंट लेकर फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास पूरा टाइम लेकर। गौरव भाटिया जवाब दे दें, फिर ब्रेक पर जाएंगे, बोलिए। टीवी पे दिखा रहा है कितनी आग लगा दी आप लोगों ने। ठीक, वारिस साहब एक मिनट, जवाब। आपने बड़ी गंभीर बातें कही, आप अपने और इल्जाम पर कायम भी हैं आप। गौरव भाटिया बोले, गौरव भाटिया की आवाज है। गौरव भाटिया देखो आ रहे हैं सर, देखिए देश कितना आगे आते हैं वारिस साहब, आते हैं वारिस साहब, आप बोलिए। उनकी आवाज थोड़ी कम है, आप बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। सौरभ जी देखिए, एक बात समझनी होगी, भारत की सबसे जहरीली पार्टी कौन सी है आपको मालूम है? जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है और बात करते हैं पंथनिरपेक्षता की। मैंने 2 उदाहरण तो दे ही दिए आपके चैनल पे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या पार्टी से निकाल दिए गए? ये यहां बैठे हैं, मुंह से गणपति बप्पा मोरया निकल गया था, 1 साल के लिए गायब हो गए थे, माफी मांगी कि भैया मैंने दूसरे धर्म के ईश्वर का नाम ले लिया। ये हिंदू धर्म में नहीं होता है, हम लोग सहिष्णु हैं। और मस्जिद जलाने की बात करते हैं, हो सकता है वीडियो पाकिस्तान की मस्जिद का हो, जहां वहां पे रेडिकल मुस्लिम जलाते होंगे, वरना मैं चुनौती दे रहा हूं, 3 बैठे हैं यहां पे, एक कंप्लेंट दिखा दें, खुद की हो या इनके शहर में हुई हो, जहां पे कहा हो कि हिंदुओं ने गलत नारे मस्जिद के बाहर लगाए और इसलिए मैं कंप्लेंट दे रहा हूं और पुलिस कार्रवाई करे, और कार्रवाई नहीं हुई हो। नहीं दे पाएंगे। मैं केवल एक बात कहूंगा जो आपने पूछी थी, कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जनता समझदार है, वो शायद यहां बैठा भी हो। वो क्या लिखता है, ऐसे लोग जिम्मेदार है। वो कहता है हागिया सोफिया टर्की में जो है एक मस्जिद की बात, जो चर्च था मस्जिद में बदल गया, लिख रहा है हागिया सोफिया भूल गए क्या? घबराता क्यों है तू जालिम? अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, देखते हैं हम तुझमें कितना दम है, आजमाते हैं। किसका ट्वीट ये था? व्यक्ति भारत में रहता है, शायद आपके पैनल पे भी हो। वारिस पठान, आपका ट्वीट था ये? अभी समझ जाएंगे, सारी जनता जानती है। नाम बोलो। ये किसका ट्वीट है, ये सब जानते हैं। अब देखिए, ऐसे लोग हागिया सोफिया मस्जिद पे या ट्वीट करके कह रहे हैं घबराता क्यों है जालिम। ये जालिम कौन है? अरे क्लियर कर दीजिए ना गौरव जी, ये वसीम वारिस पठान ने बोला था क्या? ये तो केवल और केवल कत्लेआम की बात करेंगे। नहीं, क्लियर कर दीजिए ना, वारिस पठान है क्या ये? नहीं, शोएब जमाई है। अच्छा, क्लियर, ठीक। मैं क्योंकि मैं नहीं जानता था, शोएब जमाई ने ये लिखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।